हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। आज है मंगलवार का दिन और आज है हमारे इधर जितिया का नहाए खाए। सो मैं तो नहीं करती हूँ, मम्मी जी करती हैं। सो यहाँ पे मैं सास बहू मिल के चाय पी रहे हैं। सुबह का चाय हम दोनों साथ में ही पीते हैं क्योंकि हस्बैंड तो लेट से उठते हैं, तो मैं सुबह चाय बनाती हूँ, तब तक मम्मी जी अपना योगा वगैरह कर लेती हैं, सब्जी वगैरह कट करती हैं, चाय पीते रहते हैं, सारे काम होते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग वही बात करें क्या बनाना है, कैसे करना है। आज बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो मुझे नहीं आता है, बट मम्मी जी से पूछ पूछ के मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी अपना पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी होती है। बट इसलिए मम्मी जी जल्दी से अपना नहा के अपना पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं। मैं नहीं करती हूँ, ये हमारे घर के बड़े लोग ही करते हैं। और इसे जितिया तो सब कर सकते हैं, बट मैंने अभी उठाया नहीं है। सो मैं आगे देखूँगी, जब मेरी बेटी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी फिर मैं उठाऊँगी। और ये जो रिचुअल होता है हमारे इधर नहा खा के दिन किया जाता है। जो हमारे पितृ जो हमारे जो फैमिली मेम्बर जो नहीं हैं उनके लिए ये किया जाता है। और ये मम्मी जी करती है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मम्मी जी ही करती हैं। और तो ये कुछ रिचुअल होता है वही कर रही हैं। सो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और ये यहाँ पे सब चीज़ करके पत्ते होते हैं कुछ, यहाँ पे पत्ते नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो थोड़े से मिले थे हमारे जो छत पे है, तो थोड़े से उनके यहाँ से मैं लेके आई थी। सो उनको तोड़ के ही मम्मी जी यूज़ कर रही हैं। सो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि ये नियम होता है। तो इसीलिए जो अब जहाँ रहते हो उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। यहाँ पे हर चीज़ हमारे साइड का थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। अब तो काफ़ी चीज़ें मिलने लगी है, छठ हो सभी चीज़ें, छठ पूजा की हर चीज़ मिलने लगी है। तीज की पहले नहीं मिलती थी, बहुत दिक्कत होता था। अब धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ पे भी हर चीज़ मिलने लगी है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है और थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट मिल जाता है। सो ये जो है सो कि पूजा मम्मी जी का चल रहा है। और इसके बाद इस आज के दिन अलग अलग टाइप की सब्ज़ी वगैरह बनती है। सो मम्मी जी रहती हैं तो ही यहाँ पे होता है, मम्मी जी नहीं रहती तो नहीं होता है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। तो इस बार भी मम्मी जी यहाँ पे है तो इसीलिए फिर तो ये हो रहा है। और ये अलग अलग टाइप की सब्ज़ी होती है जो कि यहाँ मुश्किल से ही मिलती है। सो मम्मी जी इन सबको साफ़ कर रही हैं, फिर मैं इसको बनाऊँगी, उनसे पूछ पूछ के बनाती हूँ मैं। और ये है दाल और मरवा का आटा का हलवा, मिक्स वेज एंड पकौड़ी, कुछ कोई साग होता है, कुछ पत्ता होता है उसकी पकौड़ी। और ये चावल अलग अलग टाइप के होते हैं, ये इसी टाइम पे हम बस बनाते हैं। उसके बाद से मैं क्योंकि मैं हम लोग चले गए थे बाहर ट्रिप पे, तो फिर मैं आई थी तो मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था। मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग में कि मेरे हाथों में हल्की सी पेन थी। बट जब मैं गई थी घूमने संडे को तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। सो मैंने घर को बस छोड़ दिया था, जैसे तैसे सब पड़े हुए थे, बस मैंने अब थोड़ा बहुत अनपैकिंग किया। और बेटू का एग्ज़ाम था तो उसको पढ़ाना और बाकी सभी चीज़ें करना था। सो अब मैं आज जब मैं लंच वंच बना के फ्री हो गई तब मैंने सारे जो है जो कि रूम के बेड वगैरह झाड़े, फिर सारी चीज़ें समेटी, पूरा घर फैला हुआ था। थोड़ा सा भी आपका तबीयत डाउन होता है, हाउसवाइफ है हम लोग, हमारे ऊपर सभी चीज़ें रहती हैं। ज़रा सा भी अगर हमारा तबीयत वगैरह डाउन हुआ फिर सभी चीज़ें वैसी पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। हस्बैंड है, मम्मी जी हैं, बाकी कामों में हेल्प हो जाता है, खाना वगैरह में हेल्प हो जाता है, बर्तन में हेल्प हो जाता है। बट बहुत सारी चीज़ें जो समेटनी होती है, जो रखनी होती है, वो बस जो हाउसवाइफ होती है, जो जैसे कि घर में मैं करती हूँ, जैसे सभी लोग जो लेडीज़ होती हैं अपने अपने घर में वो लेडीज़ ही करती हैं। वो उनको ही पता होता है कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, कहाँ से किस चीज़ को हटाना है। तो ये सब चीज़ हमारे लिए रह जाती है। सो ये सब चीज़ पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा सफाई कर दूँ। पूरा घर घर एकदम फैला हुआ था। और मंडे को फिर हम जब आए थे तो आर ओ वगैरह का सर्विसिंग कराया था, थोड़ा सा फ्रिज वगैरह का सर्विसिंग कराया था। सो ना घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। सो मेरा यहाँ पे फेस से लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन सी है। बट करना पड़ता है, एनर्जी तो लानी ही पड़ती है। मेरे से तो और देखा नहीं जाता है सब चीज़ें, मेरी थोड़ी सी आदत सही नहीं है। मुझे एकदम चीज़ें जगह पे चाहिए, साफ़ चाहिए, तो मेरी थोड़ी सी ऐसी वाली आदत है। जो ज़रा सा भी मैं ठीक होती हूँ तो मैं करने लगती हूँ। हस्बैंड भी बोल रहे थे छोड़ दो, कल कर लेना, ऐसे हाथ में और दर्द तुम्हारा हो जाएगा।
बट मैंने बोला नहीं, कर लेती हूँ। और मालिश वालिश करवाया था मैंने, तब जाके थोड़ी सी मेरी बॉडी पेन थोड़ा सही हुआ, क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड जब हो जा रहा था तो बेटू को भी मुझे गोद में उठाना पड़ रहा था। वो भी छोटी है, कितना चलेगी, थक जाती है, बच्चा है। सो मुझे उसको भी गोद में उठाना पड़ रहा था। और गाड़ी में भी वो बहुत थोड़ा सा बदमाशी कर रही थी, नहीं सो रही थी, गोद में ही बैठी थी। तो ये सब की चीज़ों की वजह से थोड़ा सा बॉडी जो होता है ना, हम काम से जितना नहीं थकते ना उतना इन सब चीज़ों से थक जाते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर मैं सब लंच वंच का काम हो गया, फिर मैं बर्तन वर्तन हटाने लगी, साथ ही साथ मैं सारे काम निपटा लूँगी। उसके बाद मैं आराम करूँगी। मैं एक बार में सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद से फिर 2-3 घंटे आराम करती हूँ। मेरा एडिटिंग का काम जो होता है, मेरा जो कुछ अपना टाइम जो होता है मैं उसमें देती हूँ। सो अगर मुझे सोना होता है मैं सो जाती हूँ, या मुझे और कोई काम होता है तो मैं वो कर लेती हूँ, मार्केट चली जाती हूँ। जो भी काम होता है मैं वो दोपहर के 2-3 घंटे मेरे जो होते हैं ना, खुद के काम के लिए होते हैं, खुद के आराम के लिए होते हैं। और हमें ना खुद के लिए टाइम तो निकालना ही चाहिए। सो ये सुबह से दोपहर तक का जो टाइम होता है बिल्कुल ही रस रहता है, बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही भागम भाग होती है। नाश्ता खाना, फिर ये फिर वो, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आज बेटू घर पे है क्योंकि उसका बुधवार को फिर एग्ज़ाम इंग्लिश का पेपर है। उसके गैप कर के पेपर चल रहे हैं। सो आज वो भी घर पे है, उसको भी देखना है। और थोड़ा सा वो भी थकी हुई है, बट एग्ज़ाम है, उसको भेजूँगी मैं। और यहाँ पे जो है सो कि मैं फटाफट सारे काम निपटा के उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। और उसके बाद से और जो हॉल वगैरह है बाकी कमरों का जो है वो मैं कल करूँगी, थोड़े थोड़े करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि ना हाथों पे ज़्यादा जोर पड़ने पे भी फिर दिक्कत आ जाती है। फिर ये शाम में मैंने जब मैं थोड़ा सा आराम करके उठी, फिर शाम में ये जो बेड पे मम्मी जी ने सुबह सब्ज़ी वगैरह साफ़ किया था, वो पत्ते वाली जो साग वगैरह थी, तो वो सब गिर गई थी। वैसे इस कमरे में कोई सोता नहीं है, ये कमरा ऐसे ही रहता है, बट इसमें बेटू के टॉयज़ वगैरह होते हैं। और जो थोड़े बहुत बालकनी के कपड़े वपड़े होते हैं जो सूखते नहीं हैं, हल्के फुल्के गीले होते हैं, उनको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। फिर जब सूख जाते हैं अच्छे से तो फिर मैं अंदर कमरे में लेके अलमारी में लगाती हूँ। सो यहाँ पे प्रसाद जो हम लेके आए थे वो भी मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया, तो मम्मी जी ने बोला सबको प्रसाद दे दो, क्योंकि आए हैं तो फिर ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। तो वही मम्मी जी सबका प्रसाद निकाल रही थी। सो मैंने बोला ठीक है आप निकाल दो, फिर मैं दे देती हूँ। सो यही सब, थकान बहुत हो गई थी, अचानक से प्लान बन गया था सडन, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे हो गई ना, तो अच्छा लगा, बट बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक गया। सो गर्मी की वजह से थोड़ा सा मौसम में चेंज हो गया था, सो इसीलिए दिक्कत हो गई। और यही सब हो रहा है। और फिर मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया, क्योंकि बेटू कभी बैठती कभी हम बैठते हैं, यहाँ पे सोते नहीं है। बट सारे कमरों को मैं सही रखती हूँ, सोए ना सो, बट हमेशा घर को ना आप नीट क्लीन रखो, कि तभी कभी कोई अचानक से आ जाए तो आपको एकदम भागम भाग ना करना पड़े। मेरी तो यही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं मैनेज करके रखूँ, हर चीज़ को मैं मैनेज कर सकूँ, जितनी मेरी हो पाती मेरे से मैं उतना कोशिश करती हूँ करने का। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।